हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। और ये पूछा गया है आरआरबी जेई 23/5/2019 में पूछा गया है। कह रहा पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि जो पी की क्षमता दे रखी है क्यू से 30% अधिक दे रखी है। और कह रहा है कि यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसकी क्षमता दे रखी है, क्षमता 30% अधिक दे रखी है पी की, तो 30% अधिक है तो इसका मान निकाल लेते हैं 30 और प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3/10। 30% अधिक है तो ये वाला ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 में 3 जोड़ देंगे 13, 13/10 हो जाएगा। तो कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक है, इनकी जो क्षमता दे रखी है पी और क्यू की ये क्षमता हो जाएगी, क्षमता यानी पी और क्यू की। कह रहा है जो पी है क्यू से 30% अधिक है, पी क्यू से 30% अधिक है, अर्थात पी अधिक है क्यू कम है, तो ये इसकी क्षमता 13 हो जाएगी और इसकी क्षमता 10 हो जाएगी। ये हम अनुपात में मान लेते हैं कि जो पी की क्षमता 13 है और क्यू की क्षमता 10 है। कह रहा यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जो पी है वो कर सकता है 20 दिन में। कह रहा यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो पी का दिन दे रखा है 20 दिन में, पी अकेले करता है तो 20 दिन में कर सकता है, तो क्यू कितने दिन में करेगा वो पूछा जा रहा है। तो कह रहा है क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम निकाल लेते हैं क्यू अकेले अकेले इस काम को करेगा। निकाल लेते हैं कि क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो कैसे निकालेंगे, पी करता है तो 20 दिन में और पी की क्षमता दे रखी 13 है, जो पी का दिन है वो पी की क्षमता से गुणा कर देंगे। तो पी का दिन 20 दे रखा है और पी की क्षमता 13 है, 13 से गुणा कर देंगे। और क्यू से पूछा जा रहा है, क्यू का दिन पूछा जा रहा है, क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्यू की क्षमता से भाग कर देंगे, क्यू की क्षमता 10 है तो क्यू की क्षमता से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 13 से करेंगे तो 13 दूना 26, तो क्यू अकेले इस काम को 26 दिन में कर देगा और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी जेई 23/5/2019 में पूछा गया है, तो यही आपका आंसर होगा 26 डे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी दोनों मिल जाते हैं तो यही काम 30 दिन में पूरा हो जाता है, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिल जाता है तो यही काम 24 दिन में हो जाता है। कह रहा कि सी और ए इसी काम को 24 दिन में
पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलता है तो 40 दिन में कर लेते हैं। बी और सी दोनों मिल जाते हैं 30 दिन में, और सी और ए मिल जाते हैं तो 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं तीनों का एलसीएम। 40, 30 और 20, 40, 30 और 24 का निकालते हैं एलसीएम। जो एलसीएम होगा वही कुल कार्य होगा। तो 40, 30 और 24 का एलसीएम यानी लासा, तो 40 दूना 80, 40 तिया 120, 120 इसका लासा हो जाएगा एलसीएम, और यही कुल कार्य को निरूपित करेगा। 40 से इसको भाग देंगे, 40 तिया 120 3 बार जाएगा, अर्थात ये ए बी एक दिन में 3 काम करेगा। बी सी यानी गद्दे रखा 30 दिन में करते हैं, 30 से इसको भाग करेंगे, 3 चौक 12 यानी 4 बार जाएगा। और सी ये 24 दिन में कर देते हैं, तो इससे इसको भाग करेंगे तो 24 पंचम 120 5। तो 3, 4, 5 इन तीनों की क्षमता ही कि एक ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 4 काम करेंगे, सी और ए एक दिन में 5 काम करेंगे। ये तीनों की एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकल के आई। अब निकाल लेते हैं कि तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। इसको जोड़ेंगे ए और बी, फिर यहाँ बी और सी, फिर यहाँ सी है, सी और है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। फिर बी बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, इसको जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और इधर 3 एक दिन में 3, ये दोनों एक दिन में 4 और ये दोनों एक दिन में 5, जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम होगा। 3, 4, 7, 5, 12, 12 काम एक दिन में होगा। इन तीनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर 12, 2 से 12 काट देंगे, 2 छक 12, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे। ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 काम होगा। अब बताना है कि ए एक दिन में टोटल कितना काम करेगा, यानी पूरा काम 120 है, और जबकि तीनों मिल जाते हैं एक दिन में 6 काम करते हैं, तो ए इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो तीनों के काम में से हम BC का काम निकाल देंगे तो ए का काम बच जाएगा। तो तीनों को काम 6 दे रखा है, तो तीनों के काम में से हम BC का एक दिन का काम निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा एक ए दिन में करेगा, यानी कि एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य। तीनों का एक दिन में 6 काम हो रहा है, जबकि तीनों के काम में से हम BC का एक दिन का काम निकाल देंगे 4, तो 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा। एक दिन में ए 2 काम करेगा, एक दिन में ए 2 काम करेगा, जबकि टोटल 20 काम है, तो 120 काम टोटल है। तो 120 कितने दिन में करेगा, तो हम 120 निकाल लेते कितने दिन में करेगा। ए कुल कार्य करेगा, ए कुल कार्य करेगा, ए कुल कार्य करेगा, ए कुल कार्य करेगा कितने दिन में। कुल कार्य हमारा 120 है, और ए एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो 2 छक 12 6 0, यानी कि कुल कार्य ए करेगा तो 60 दिन में पूरा कर देगा। यानी कुल कार्य अगर ए करेगा, ए अकेले करेगा टोटल कार्य, तो उसको 60 दिन लगेंगे, तो ए करेगा तो 60 दिन लगेंगे। हम निकालते हैं बी कितने दिन में करेगा। तो तीनों के काम में से ए और सी का निकाल देंगे, ए और सी का निकाल देंगे तो बी बच जाएगा कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं
एक दिन में बी कितना काम करेगा। एक दिन में बी काम करेगा। एक दिन में बी काम करेगा। कितना काम करेगा। तीनों को काम एक दिन का 6 है और इसमें से हम ए और सी का निकाल देंगे एक दिन का काम यानी 5 निकाल देंगे तो बचेगा 6 में 5 जाएगा एक काम, यानी एक दिन में बी काम करेगा एक काम, यानी बी एक दिन में एक काम करेगा। तो टोटल काम 120 है, तो 120 कितने दिन में करेगा। तो कुल काम बी करेगा। कुल काम बी कितने दिन में करेगा। टोटल काम 120 है, जबकि एक दिन में एक काम करता है तो एक से भाग कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो बी कुल काम 120 दिन में करेगा, यानी कि बी अगर करेगा कुल काम तो 120 दिन में करेगा। 120 दिन। अब निकाल लेते हैं सी टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो तीनों के एक दिन के काम में से हम ए और बी का निकाल देंगे तो हमारा सी का बच जाएगा। तो सी एक दिन में करेगा काम। सी एक दिन में कितना काम करेगा। तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं, जबकि तीनों के काम में से हम ए बी का एक दिन का काम निकाल देंगे 3 तो 6 में 3 जाएगा बचेगा 3। तो सी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम हमारा 120 है, तो 120 कितने दिन में करेगा, यानी कि कुल काम सी करेगा। कुल काम सी कितने दिन में करेगा। कुल काम 120 है और 120 काम है टोटल, और सी एक दिन में 3 काम करता है तो एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो 3 चौक 12 40 दिन। तो सी अगर कुल काम करेगा तो वो 40 दिन में कर देगा। तो यही बताना था कि ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए करेगा, एक कुल काम 60 दिन में करेगा। बी कुल काम 120 दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। और सी कुल काम 40 दिन में करेगा। तीनों का अलग अलग निकल के आ गया कि ए कुल काम करेगा तो 60 दिन में कर लेगा, और बी अकेले करेगा तो 120 दिन में करेगा, और सी करेगा अकेला तो उसको 40 दिन में समाप्त कर देगा। और तीनों का अलग अलग किस तरीके से डे निकल आया, और यही आपका आंसर होगा 60, 120, 40। तो कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए थे और इस तरह से किए गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।